अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज फिर हुकूमत की जानिब से जो नेपरा ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक जो बिजली की प्राइसेस हैं उनमें 1.72 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफ़ा किया गया है। कहा यह गया है कि जो उसका इतलाक़ होगा, जो सार्फिन 300 से ज़ायद जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं माहाना, उनको अब बिजली पे करनी पड़ेगी। जो फ़ी यूनिट है वो 18.14 रुपये के हिसाब से उनको बिल पे करना होगा फ़ी यूनिट के हिसाब से। आज हम इस हवाले से आवाम से जानेंगे कि इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से उनका क्या ख्याल है। डॉलर की आज कीमत 170.72 रुपये पर आज जो रिकॉर्ड की गई है, उस हवाले से आवाम क्या कहती है, और जो पेट्रोलियम और उसके साथ से जो दीगर महंगाई के फैक्टर्स हैं जिनमें इजाफा हुआ है चंद दिनों में, उस हवाले से आज हम मुल्तान की आवाम से बात करेंगे कि आवाम इसके बारे में क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमत में जो इजाफा किया गया है नेपरा की जानिब से, आवाम पर उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, आवाम उसके बारे में क्या कहती है, और इस हवाले से जो कीमतें ज़्यादा होने जा रही हैं उसके असरात क्या होंगे। आए रोज़ हम देख रहे हैं कि महंगाई का फैक्टर नज़र आता है, कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी गैस की सूरत में, LPG की सूरत में, और अब इजाफा किया गया है जो बिजली कीमत में जो फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है, तो उसके जो असरात होंगे वो आवाम पर डेवलप होंगे। इस हवाले से हम लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आप? बिजली की कीमत में आज इजाफा कर दिया गया है और अब जो 300 से ज़्यादा लोग जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो 16.44 के बजाय उनका 18.18 रुपये का एक यूनिट कास्ट होगा। कैसा फैसला देखते हैं नेपरा का? फैसला को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पहले ही बहुत महंगाई है और बिजली के पेट्रोल का रेट भी पहले भी बढ़ा है, और उसकी वजह से अब बिजली का रेट मज़ीद बढ़ गया कि ये मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा। गवर्नमेंट को कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये भी लग रहा है प्लानिंग हो रही है हुकूमत की जानिब से। सिर्फ बातों की हद तक तो लग रही है, फिज़िकली हमें कोई नज़र तो कुछ नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता एक महीने की बात करें, 15 रोज़ पहले, 18 रोज़ पहले पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, 6 रोज़ पहले दोबारा इजाफा हुआ, फिर LPG में इजाफा हुआ, फिर अब बिजली की कीमत में इजाफा। आवाम कहाँ जाएंगे? अवामी सूरत में यही है, अगर इसी तरह के बदतरीन हालात अगर यही मज़ीद रहेंगे तो ये मुल्क जो है ये खाना जंगी की तरफ ही जाएगा। लोग एक दूसरे को काट काट के ही खाएंगे। आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हम भी मतलब है कि सेल्स के शोबे से हैं, तो जैसे इसकी पेट्रोल की कीमतें वगैरह बढ़ी हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है सेल्स के ऊपर। जैसे हमारा ट्रैवलिंग है, उसके अलावा और दूसरे एक्सपेंस अलाउंस वगैरह जो, क्योंकि कंपनीज जो है उन्होंने तो इंक्रीज़ नहीं किए, गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किए हैं, और पिछले 5 साल से गवर्नमेंट ही इंक्रीज़ किए जा रही है हर चीज़ को। आपकी तनख्वाह कितनी है महीने की? मेरी 30,000 है। 30,000 में आप मैनेज कर लेते हैं इतने अखराजात? नहीं होते, आज से 4 साल पहले हो जाते थे लेकिन अब नहीं होते। हुकूमत कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं हालात बेहतर हों, नज़र आ रहा है कहीं से? नहीं, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि आगे हालात और बुरे से बुरे ही होंगे। यही नज़र आए कि हालात आगे ख़राब होंगे और कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इस सूरत में आम आवाम कहाँ जाएगी, किस तरह से वो इन हालात की तरफ जाएगी, हम इस हवाले से बात करेंगे। भाईजान, क्या हाल है आपके? बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया हुकूमत ने आज, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या करें, गरीब तो मर रहा है, कहना क्या है, गरीब तो बुरे हाल। अब क्या कहना है, बात ये कि गरीब का कोई हाल नहीं है। कोई हाल नहीं, बिल्कुल हाल नहीं। गरीब का कोई हाल नहीं है। को हमारे साथ पूछे। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। इस बार बिजली का बिल कितना आया आपका? हमारा है 1800-2000 रुपये का भाई। 1800-2000 रुपये। तो आप सही आया, मतलब कि ज़्यादा तो नहीं आया? ज़्यादा है भाई, ज़्यादा है। पहले कितना आता था? पहले 1200-1300 रुपये। 1200-1300। फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? बिजली का बिल है, उसके अलावा बच्चों के अखराजात हैं, आटा चीनी है। सामने ही कैसे हालात हो रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके बस पूरा ही होता है, ये बस बड़ी मुश्किल से। ठीक है, गुजारा नहीं होता। कहाँ होता है गुजारा, आप समझदार हो। गुजारा नहीं होता। भाईजान, आप सुनाए, क्या हाल है आपके? अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। बिजली का बिल कितना आया आपका? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया, 20,000 से ऊपर आया हमारा। 20,000 रुपये? क्यों, क्या किया आपने? महीने का बिल 20,000 से ऊपर आया हमारा। क्या करते हैं आप, क्या चलाते हैं आप घर में? बस में एक AC है, उसी के बाद जाना, उसी की वजह से जाना हमने गलती किया AC लगवा के जाना, बस जाना। मजीद जो बिजली है, छोटा बच्चा है ना, इसी के लिए हमने AC लगवाया था। ये गर्मी बर्दाश्त हम कर लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों की खातिर हमने AC लगवाया, तो हुकूमत ने हमें रिलीज़ नहीं दिया है। वो जो है ना 20,000 रुपये बिल आ गया हमारा।
अब हुकूमत ने कहा है कि जो 300 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेगा वो बिजली का जो 1 यूनिट होगा वो 18 रुपए का बनेगा। अब मज़ीद इजाफा कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत भी यही कहना चाहेंगे कि ये जो है ना कमी की जाए, यूनिट में कमी की जाए। हमारा गरीब आदमी, हमारे से नहीं होता इतनी गुंजाइश। हमारी गुंजाइश नहीं है कि कुछ हो सके। भाईजान सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह क्या का। काम करते हैं? मैं सर जी टेंडर का काम करता हूँ। बिल कितना है इस बार? सर ये बिल मेरा 3500 रुपया है। 35 रुपये। अब हुकूमत ने कहा है 300 रुपये से ज़्यादा जो यूनिट होगा तो उस पे जो अब कास्ट आएगी, पहले 16 रुपये का यूनिट था, अब वो 18 रुपये कर देगा, 2 रुपये इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहता हूँ, इमरान खान साहब ने खुद बिल जलाए थे, अब लोगों के दिल जला रहे हैं। उस टाइम आपके सामने क्या क्या बातें करते थे, एक भी वादा सच साबित नहीं हुआ। इस हुकूमत से हम तंग आ गए यार। अब दिल जला हुआ है आपका? मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा जला हुआ है मेरे पास में, तो 1 मिनट से पहले इसको उतार दे। वोट दिया था आपने? नहीं, वोट दिया था इनको, क्या सोच के दिया था? बस ये इसकी बातों में आ गए थे, झांसे में जैसे सारे लोग हैं हम भी आ गए थे। अभी वो कहते हैं अच्छा वक्त आएगा। बस ये तो 3 साल से सुन रहे हैं भाई, 3 साल से ये थोड़ा अच्छा वक्त कब आएगा। घबराना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, आपके सामने हालात हैं हमारे। पूरी दुनिया में हालात ख़राब है, सिर्फ पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहाँ हालात ख़राब है? इस तरह के हालात 3 साल पहले तो नहीं थे ना, जो अब 3 सालों में ये हुकूमत ने किया। पहले 500 रुपये का बिल आता था, आज इस दफे 3500-3600 रुपये का बिल आ रहा। बेरोजगार फिर रहे हैं, अब धक्के खा रहे हैं। घी को देख लो 160 रुपये किलो था, 360 रुपये किलो घी होया खड़ा है। आटे को देख लो 800 रुपये मन था, 2400 रुपये आटा। अगर क्या करें, रोज़ ही तो तंग हो गए, बेरोजगारी फिर रहे हैं रोड के ऊपर, और क्या करना चाहिए? आप कितने कमा लेते हैं डेली के? 4 दिन से बेरोजगार में फिर कारोबार नहीं है, दिहाड़ी नहीं मिली, कुछ कोई दिहाड़ी नहीं मिल रही। सारा कैसे हो रहा है आजकल? बस अल्लाह पाक है, कहीं ना कहीं वसीला बना देता अल्लाह पाक। पहले भी हालात ऐसे थे, आप हो गए आपके? ये इस हुकूमत में बहुत हालात ख़राब हो गए। पहले ठीक थे हालात, बहुत अच्छे हालात थे। इस हुकूमत ने आके गरीब का जो है बेड़ा घर करके रख दिया। पहले भी गरीब गरीब था, अब भी गरीब गरीब है। सर वो बात है, लेकिन इस दफ़े जो है ना इतना बेरोजगारी हो जाएगा, लोग जो है ना खुदकुशी पे उतरे हैं। आप देख लो, क्राइम देख लो कितना बढ़ चुका है। अब लोग हर तीसरा बंदा खुदकुशी कर रहा है, हालात की वजह से। हालात बेरोजगारी इतनी है, महंगाई की वजह से, खास तौर पे महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से हालात ख़राब हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। क्या काम करते हैं? लकड़ी का काम करते हैं, मजदूरी है। मजदूरी करते हैं। हुकूमत ने अब बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है, पेट्रोल महंगा हुआ है। और घर में अपने घर में सोलर लगाया हुआ है प्लेटें, सिर्फ वो पानी वाली मोटर और एक फ्रिज, 6500 रुपये बिल आया है। उसके बावजूद भी 6500 रुपये है। 6500 रुपये आया है, और पता ही नहीं है करते क्या है, यूनिट पे क्या है क्या नहीं, बिल भेज देते हैं बस। अब गैस आज 5 दिन हो गया हमारे घर गैस नहीं है, लोड शेडिंग हो गई, गैस बंद है घर में। हमारे घर में 5 दिन हो गया, खाना बाजार से लेके खा रहे हैं हम। अंकल जी गैस का रेट बहुत ज़्यादा है, गैस का रेट बहुत ज़्यादा है, रिक्शे वाले हम बिजली के भी बढ़ा दिए हैं। बिजली रेट भी बढ़ गए हैं। मेहरबानी करें, हम बहुत गरीब आदमी हैं। कृषि करने वाला काम कर रहे हैं, ये जितना हालात ये पैदा कर रहे हैं ना, जितनी वो हो रहा है ना, देख ये महंगाई करते जा रहे हैं, अवाम बर्दाश्त करते, वो कह रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये जा रहा है, ये अवाम खुश है। लेकिन पता तो उसको है ना जिसके साथ गुजर रही है, इसको इनको तो नहीं पता। करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं ये। आजकल जो हालात हैं, आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, इन हालात में आम आदमी का गुजारा करना आसान है मुश्किल है? आज भी यकीन करें हमारी दिहाड़ी नहीं लगी, हम गए हैं वहाँ पर काम पे, दिहाड़ी नहीं लगी, आ गए हैं वापस। अब ये एक लेके आते थे लकड़ी काटने वाला कटर, ये 200 रुपये का, अब 350 रुपये मिनते करके लेके हैं। 250 का था कि कब 200 का था? ये आज कम से कम 2 महीने पहले, 2 महीने पहले ये कट्टर 200 का था। आप कितने? अब 350 का मिनते कर, वो 400 रुपये से कम नहीं दे रहा था, मिनते करके 350 का लेके आए हम उससे। चीज़ पे महंगाई है। ये नहीं, वो कह रहे हैं इम्पोर्ट भी इतना भर गया, हम क्या कर सकते हैं, ये तो है महंगा। आम आदमी का गुजारा कैसे होगा? लकड़ी लेते थे हम, जो चाइना की लकड़ी आ रही है बाज़ार से, अपनी तो है नहीं पाकिस्तान की, वो 200 रुपये की लार जो है ना, अभी इस टाइम 600 रुपये की लार हुई पड़ी है। हर चीज़ पे महंगाई का वो है जिन है, और ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं। भाईजान क्या हाल है आप? महंगाई के हवाले से बात करें, आजकल जो हालात हैं कैसे गुजर रही है? बड़ा मुश्किल गुजर रहा है। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई तो पहले भी थी, अब ज़्यादा है। हाँ जी, किन किन चीज़ों में महंगाई ज़्यादा हुई है? घी, चीनी, आटा, बिजली, पेट्रोल, डीजल और खाद वगैरह किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है।
हर तबका जो कम्युनिटी के तमाम लोग हैं सारे परेशान हैं। हाँ जी, सारे परेशान हैं। जब 70% लोग परेशान होंगे तो साफ ज़ाहिर है सारे परेशान होंगे। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसकी वजह ज़्यादा बिजली पे सब्सिडी दें, खाद पे सब्सिडी दें, ठीक है ना, ये डीजल पे सब्सिडी दें, पेट्रोल पे सब्सिडी दें। तो हालात बेहतर हो सकते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। महंगाई के हवाले से बात करें, आज फिर बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। पेट्रोल 6 रोज़ पहले महंगा किया गया, LPG 3 रोज़ पहले महंगी हुई, सुई गैस 2 रोज़ पहले महंगी हुई। क्या कहेंगे? महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, इसमें पाकिस्तान में चल रही है। बिजली पे जहाँ तक बात है, जो माहदे किए गए हैं उस माहदे के तहत तो हमें 2028 तक इसी तरह सफ़र करेंगे, चाहे कोई भी आएगा, ठीक है। बाकी अवाम जो है ना, मेरी तरह सारे लकीर के फ़कीर ही हैं कि हमारे जो साबिक़ा हुक्मरान जो माहदे करके गए हैं उस हिसाब से बिजली का निर्ख बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन साबिक़ा हुकूमत की बात करें तो 105 रुपये पे डॉलर था, आज 170 रुपये पे है। पहले पेट्रोल 85 रुपये पे था, आज 127 रुपये पे है। सो उसकी बात करें, LPG की बात करें तो वो 115-140 रुपये पे थी, आज वो कहाँ पे पहुँच गई है? तो फिर ये मुआहदे कहाँ पे, आम आदमी कहाँ जाए? वही बता रहा हूँ कि जब डॉलर इनके पास आया था उस वक्त 108 रुपये का था गालबन, उस पर जब उसको एनालाइज किया गया तो वो 146 रुपये था। मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत कम करके छोड़ गए थे। आप ये कह रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी ओवरऑल सही जा रही है? अभी उसको टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक अकेला आदमी कभी किसी को ठीक नहीं कर सकता, नीचे से उसके अमला जो है ना, अगर वो बेहतर हो जाए तो किसने सही करना है? हुकूमतों का काम है, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हम सब लोगों का काम है। कंप्लेंट करें जहाँ ओवर चार्जिंग हो रही है, इधर रेट और है, इधर रेट और है, इधर रेट और है, उस पर हमें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ उम्मीद है। आपको बेहतरी की उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं, उम्मीद तो दुनिया कायम है इंशाल्लाह। दुनिया काम है। अंकल जी, भाईजान कह रहे हैं कि बेहतरी की उम्मीद है, हालात बेहतर हैं, हालात सही हो जाएंगे। आपको कोई उम्मीद है? महंगाई की जो सूरत हाल है वो कहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। कहाँ बेहतर होंगे, रोज़ दिन तो रेट बढ़ रहे हैं। या तो कोई किसी चीज़ का कम हुआ हो फिर तो बेहतरी की उम्मीद रखें, किसी शोबे में भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब इंशाल्लाह ये जाने वाला है। वो आया नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने बहुत पहले भी बहुत कुछ किया है, अब इंशाल्लाह वो आ रहे हैं, जलसा कर गए हैं मुल्तान में भी। हमजा शहबाज आए हैं, इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। हाँ सर, हमजा शहबाज साहब ने एक बच्चों के स्कूल में कहा था कि करप्शन हर जगह होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है। जब हमारे जैसे हुक्मरान इस किस्म की बात करेंगे तो हम ये असल में कहते हैं कि वो करप्शन की बात करते हैं, करप्शन को प्रमोट करते हैं। वो जो साबिक़ा हुकूमत थी, अब करप्शन की बात नहीं किया थी, करप्ट लोगों के खिलाफ गहरा तंग किया जा रहा है। सबसे बड़े करप्शन तो जो खुद हैं, आपके सामने है। जहांगीर तरीन को देख दें, आटा देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ को देख लें, कोई चीज़ पहले से सस्ती हुई है या वही रेट है? पेट्रोल है, कोई चीज़, हर चीज़, हर शोबा तबाह। माफिया बैठे, पाकिस्तान तबाह कर दिया इन्होंने। कहते हैं- इन्होंने आके किया, पहले माफिया नहीं था। आपने तबाह किया। वो कहते हैं आप लोगों की नाकाम पॉलिसी। बात सुने, मेरे बड़े भाई हैं, हमसे बहस मुबहसा नहीं कर सकते। जो हकीकत है, हकीकत तो ये है ना, हम ये कहते हैं हमारी सोच इस किस्म की हो गई है, वो उन्होंने खाया भी है तो लगाया भी है। तो जब खाया और लगाने वाली बात पे सोच रखने वाला आदमी वो किस किस्म का अखलाकी तौर पे मुजाहरा कर सकता है? वही लोग हैं ना, बिल खड़े होके फाड़ते थे। पेट्रोल उस वक्त 60-65 था तो कहते थे 50 करेंगे। अब हर चीज़ कहाँ पहुँच गई है? ये सब झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, सारी काम को धोखा दिया इन्होंने। हमारे दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहरें लगा दी हैं। हमने कभी अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना सीखा ही नहीं है। जब घी 320 रुपए किलो होगा तो फिर कैसे होगा? देखिए, पूरी दुनिया में महंगाई है। अगर एनालिसिस करें कोई महंगाई नहीं है जी पूरी दुनिया में, यहाँ है कोई नहीं है यार। यहाँ जो ये सूरत हाल आपने जानी नाज़रीन कि लोग किस तरह से अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करें। जो बिजली कीमत में इजाफा किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत, डॉलर के हवाले से आवाम परेशान दिखाई देती है और हुकूमत से ये मुतालबा करती नज़र आती है कि हुकूमत इस हवाले से फोकस करे। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो अब हुकूमत की जानिब से जो महंगाई के हवाले से नई जो अब आज अनाउंसमेंट सुनी है आवाम ने कि जो बिजली की कीमतें हैं उनमें 1.72 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है और उसका इतलाक़ होगा जिन लोगों ने 300 से ज़ायद यूनिट घरों में इस्तेमाल करने हैं वो तैयार हो जाएँ 18 रुपये से ज़ायद बिजली का जो फ़ी यूनिट
पे करने को। इस हवाले से हम आज अवाम से बात करें तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं और क्या रद्द-ए-अमल है। भाईजान, हुकूमत की जानिब से आज नेपरा ने ऐलान किया है 1.72 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी की गई है। जो 350 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो अब 18 रुपये से ज़्यादा का यूनिट पे करेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, बात है ऐसे हुकूमत को चाहिए, महंगाई दिन बर दिन इतनी बढ़ रही है, ऊपर से फिर ये जो कंज्यूमिंग यूनिट्स हैं उनको इतना बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? अभी ये तो गलत बात है। अब एक बंदे जिसने रोज़ी कमानी होती है 10,000 महीने की और 12,000 उसका बिल आता है, वो बेचारा गरीब क्या करेगा? अब ये देखें ना, अब हुकूमत को चाहिए इनके अपने वादे प्रोमिस जो इन्होंने किए हैं उसको पूरा करें। ये तो हुकूमत कह रही है कि मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। वो अभी भी ये तोला इस वक्त ख्याल भी आता है, वो कहता है अच्छे दिन आएंगे। तो कैसा लगता है सुन के? सर 3 साल से यही सुन रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। मुझे लगता है 3 साल आगे गुजर जाएंगे फिर शायद अच्छे दिन आ जाएं। अभी कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही हमें, तो आपके सामने है पड़ा। क्या करें सर, इतनी महंगाई ना अपने उन्होंने प्रोमिस पूरे किए हैं ना अभी तक कर रहे हैं, और मज़ीद महंगाई बढ़ती जा रही है, कम होती नज़र नहीं आई। महंगाई बढ़ती है। डॉलर 170 रुपये पे आज पहुंचा, 170.72 रुपये पे। कहाँ जा रहा है डॉलर और कहाँ जा रही है बिजली कीमत, पेट्रोल की कीमत? क्या बनेगा आवाम का? सारी सेट तो वो चोर ही अच्छे थे। ये गवर्नमेंट तो बेकार है, फलाप है। इसके हाथ दाएं बाएं सब चोर बैठे हैं और इंतहा की करप्शन हो रही है और गरीब आवाम पिस रही है। हम परेशान हैं। आवाम परेशान है, बहुत परेशान है। इस महंगाई में आवाम कहाँ जाए? गुजारा करना आसान है, मुश्किल है, किस तरह होगा? नामुमकिन होता जा रहा है। ज़िंदगी मुश्किल तरीन होती जा रही है। ज़िंदगी मुश्किल होती है। भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी करते हैं। इस बार बिजली का बिल कितना आया आपका? मादा ना पूछे हैं। क्यों, कितना ज़्यादा है? हाँ, 300 के यूनिट ऊपर हो तो 5,000 से ऊपर बिल आता है। अब हुकूमत ने कहा है कि 300 से ज़्यादा यूनिट होगा, तो जो पहले 16 रुपये का बिल था यूनिट था ना, अब वो 18 रुपये का कर दिया है। जी 18 रुपये का हो गया है। तो इसमें आवाम का क्या बनेगा? खान हो रहा है और महंगाई हो रही है। क्या बच्चों की कोई चीज़ भी नहीं आती, यानी कि महंगाई ज़्यादा हो गई है। भाईजान महंगाई तौबा तौबा करा दी है। तौबा हो गई है। हाँ जी, हमने इस बंदे को इतना सपोर्ट किया था, दूसरों को भी कहा था इसको दो, ये कुछ करेगा, इसकी बातों ने ऐसा करा, लेकिन इस बंदे ने मायूस किया है। कितने वोट मांगे थे आपने इमरान खान के लिए? कितने दिन इसने धरना लगाया, बेवकूफ़ बनाया, उतने दिन इतने बंदे भी मनाए हैं इसके लिए। तो आप यहाँ कंपेन करते रहे इमरान खान के लिए? हाँ, इसे वोट दो, ये अच्छा बंदा है, लेकिन इसने तो गरीबों के जो इस गरीबों ने इसके लिए सोचा था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, गरीबों के लिए। उल्टा उनको बेवकूफ़ बना के उनसे वोट लेकर उनको पागल बनाया गया, उनसे झूठ बोल के उनसे वोट लिया गया है। वो कह रहा है कुछ वक्त सब्र कर लो, कौमों पे मुश्किल टाइम आता है। मुश्किल वक्त आता है, पता नहीं क्या आता है, समझ नहीं आती। के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या हालात हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब आदमी का बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत बुरे हाल है। गरीब भी कहते हैं महंगाई है, दरमियाना तबका भी कहता है महंगाई है, जो एलीट है वो भी कहता है महंगाई है। कहाँ भाईजान, बिल, बिजली, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। सैलरी नहीं वैसे बढ़ी। जो 20,000 वाला है ना, वो 22 पे गया होगा, या उसकी मालकों ने छुट्टी करा दी है, वो 10 पे भी अब कम करने को राजी। मगर अब जिस बंदे की सैलरी 20,000 है, उसको 30,000 का बिल आ जाए, वो क्या करेगा? आज दोबारा नेपरा ने 1.72 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया है बिजली में। बहुत हालात ख़राब है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। ये हमारे अमाल भी है, हम भी नहीं अच्छे। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगा, जैसे इमरान खान साहब ने बिल फाड़े थे या जलाए थे, हम भी वही काम करें फिर अच्छा रहेगा? फिर आप में और हमारे में क्या फ़र्क रहेगा? आपका मीटर उतार के ले जाएंगे वो, तो ले जाएं, क्या करें? इसके अलावा हाथ नहीं है ना कि हम अपना मीटर बचा सकें, यही बात है। महंगाई के हवाले से क्या सूरत हाल है? महंगाई तो अल्लाह हमें माफ़ कर दे बस। कहते ना, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। इतने हमने गुनाह नहीं किए जितने हमें अजाब झेलने पड़ रहे हैं। ये तो हमने खुद चुना था। तब्दीली सरकार हमने कहाँ चुनी है? हम अगर वोट देंगे भी सही तो फैसले तो ऊपर ऊपर होते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, हम कहाँ करते हैं? अगर ये बड़े लोग नहीं करते, हमने फैसला किया है, तो फिर इमरान खान को चाहिए कि हमारे ऊपर एहसान करे, कि वो जुल्म करना बंद कर दे, महंगाई ख़त्म कर दे। गुर्बत और गरीबी से लोग मर रहे हैं। यही इनसे ऑफ़र है, इल्तिजा है कि मेहरबानी कर दे, बस कर दें। फिर खुदारा आम आदमी का रोज़ाना का घर का खर्चा पूरा करना मुश्किल है सर। दूध 110-20 रुपये किलो हो गया, वो भी 2 नंबर पानी की तरह मिल रहा है।
आटा 1300 रुपये की बोरी मिल रही है, मेरी दिहाड़ी 500 रुपये है, मैं कैसे करूँगा पूरा? मेरे 3 बच्चे हैं, दूध भी लेना, चीनी भी लेनी, आटा भी लेना। घी 260 रुपये का हो गया, 115 रुपये से स्टार्ट हुआ था। गरीब जो नॉर्मल खाता था 115 रुपये, और वो आज 320 रुपये 300 रुपये किलो हो गया है। 500 रुपये में तो आप अपने बच्चों को अच्छी खुराक नहीं दे सकते। उन्हें क्या है, कल उन्हें खांसी हो रही थी, परसों उन्हें बुखार हो रहा है, अगले दिन की कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है, डॉक्टर को चेक करवाते हैं, कहते हैं भाईजान आपके बच्चों को कमज़ोरी है, आप खुराक नहीं देते। कभी मिसिस की तबीयत ख़राब है, उसे चेक कराओ, भाईजान आप जुल्म कर रहे हो। उनके साथ भी क्या करें, जुल्म कर रहे हैं, हमारे अपने साथ जुल्म हो रहे हैं। 500 रुपये दिहाड़ी, 500 दिहाड़ी में मैं किसे किसे खिलाऊँ? घर के बिल देख लो, मेरे पास सबूत मौजूद है इस टाइम। बिल इनका 7400 रुपये बिल आया मेरा, 1000 रुपये बिल आया, 7400 रुपये मेरा बिल आया है, और मेरी दिहाड़ी हो ये लिखा हुआ है बाकायदा। ये इनके पास बिल है 7400 रुपये। 21 सितंबर को इनका बिल आया है। तो ये सूरत हाल है। क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा? मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं घी 300 रुपये किलो ले लूँ, मेरा क्या होगा? स्टोरों पे जाओ, कहते हैं भाईजान 260 रुपये का है और 500 रुपये का एक्स्ट्रा सामान लेना पड़ेगा। अगर मैं 2 किलो मुझे घी मिलेगा, उसमें से कितने बचाऊंगा? 120 रुपये, 60 और 60 120 रुपये, और मुझे 400 रुपये का सामान और लेना पड़ेगा। इतनी जुल्म। चीनी बिल्कुल शीशा पानी की तरह मिल रही है। हुकूमती वज़रा बैठते हैं कैमरों के सामने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये माफिया बैठा है, अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, झूठ है सारा कुछ। वो झूठ है, फिर आकर विजिट करो, काम करो। कब काम करोगे? जब अपोजिशन में बैठे थे तो हम क्या करते थे? मैं 150 रुपये 60 रुपये लीटर पेट्रोल है, 15 रुपये टैक्स ख़त्म कर दो, मैं 40 रुपये ले आऊँगा, मुझे एक दफ़ा चांस दो, अल्लाह पाक मुझे एक दफ़ा चांस दे देना, मैं दुनिया की तकदीर बदल दूंगा, दूध की नहरें बहा दूंगा, डॉलर की बरसात कर दूंगा। कुछ ऐसी हमारे पर मेहरबानी कर दो। कुछ ना दे सको, सिर्फ हमें रोटी खाने का टाइम दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी कपड़े की बात की जा रही है, सिर्फ घी की बात की जा रही है, आटे की बात की जा रही है। जो बेसिक नीड्स हैं जो आवाम की, उसकी बात की जा रही है। उनका ये कहना था कि मैं बच्चों को अच्छी खुराक नहीं दे सकता, 500 रुपये में मैं क्या क्या बच्चों को खिलाऊँ। ये आम आदमी के जज्बात हैं। हम ज़रा आगे भी जाते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? सुना क्या कैसे चल रहा है काम? कहाँ चल रहा है काम? सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं हुई, काम तो बंद पड़ा। गाहक भी नहीं है अभी तक? नहीं। घर फिर शाम को कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे और कैसे? रोजाना यही सूरत हाल होती है। तो पहले हालात बेहतर थे या अब हुए हैं? लोग कहते हैं पहले भी गरीब थे, अब पहले तो अल्लाह का शुक्र है, जब से लॉकडाउन हुआ सारा पूंजी जमा पूंजी खत्म हो गई, जो सेविंग थी वो भी खत्म हो गई। हुकूमत ने अब मजीद जो बिजली है वो भी महंगी कर दी है। पेट्रोल 5 रुपये बढ़ाया है, LPG भी 20-22 रुपये किलो बढ़ाई है, और सुई गैस भी 6 रुपये किलो बढ़ाई है। क्या कहना चाहेंगे? भाई हर चीज़ ही महंगी हो रही है, कोई चीज़ मुल्क में सस्ती है ही नहीं। चीनी भी वही महंगी, आटा भी महंगा, घी भी महंगा, दालें, यानी कि खाने पीने की हर चीज़ महंगी है, कुछ नहीं मिल रहा। गुजारा जो है ना, बस अब तो भीख मांगनी बाकी रहेगी, बकाया तो कुछ है नहीं ना। हुकूमत सफ़ेद पोश तबका था जो कुछ कमा के अपना गुजारा कर लेता था, मुश्किल है। अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। अब तो ये है कि घर की कोई चीज़ बेच दी, कुछ पड़ा सोना वो बेच दिया तो महीने का गुजारा। अब बच्ची की फ़ीस भरनी हो तो वो भी कि घर की कोई चीज़ बेच। बच्चों को अच्छी खुराक बंदा खिला सकता है और ना उनको एजुकेशन दे सकता है। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मेरा तो गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। ये आम आदमी की सूरत हाल है, आम आदमी के हालात हैं। आप जान रहे हैं कि किस तरह से आवाम परेशानी का शिकार है। और एक भाई यहाँ पर आवाज़ सही करें। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई घड़ियाँ सही करते हैं, बेचते हैं यहाँ पे? हाँ जी, सेल भी करते हैं और ठीक भी करते हैं। सही भी करते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं। रोज़ाना कितनी ये वॉच रिपेयर कर लेते हैं? पहले अच्छी हो जाती थी, मगर अब जो है अब महंगाई है, लोगों से पहले घर पूरा करेंगे, फिर घड़ी लेंगे या रिपेयर कराएंगे ना। वो रिपेयर कराएंगे। हाँ, अब घर ही पूरा नहीं हो रहा तो घड़ी रिपेयर कहाँ से होगी? तो इससे आपका काम भी मुतासर हुआ है? काफ़ी मुतासर हुआ है, कम से कम 40 से 45% मुतासर हुआ है। हाँ जी। फिर जो जितनी महंगाई चल रही है, आज हुकूमत ने कहा है बिजली महंगी कर दी है, 6 रोज़ पहले पेट्रोल महंगा किया, 15 रोज़ पहले 15 सितंबर को पेट्रोल दोबारा महंगा हुआ था। तो जिस हिसाब से महंगाई जा रही है उसमें आम आदमी दिहाड़ीदार तबका कहाँ जाए? जो दिहाड़ीदार तबका है ना जी, वो हलाल करके खाता है और अल्लाह ही उनका पूरा करवा रहा है। जो आराम करके खाते हैं उनमें तो बरकत नहीं होती, तो दिहाड़ीदार हलाल करके खाते हैं, हर टाइम अल्लाह के आस पे रहते हैं, अल्लाह ही पूरा करवा रहा है। बाकी हुकूमतों का कोई कमाल नहीं है किसी का पूरा करवाने का। हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, अल्लाह पूरी करवा रहा है और वही अपना मुहताज रखे और वो पूरी कराई रखे बस। आपने जाना कि किस तरह से जो आवाम है वो अपने रद्द अमल दे रही है। हम ज़रा जाएंगे अंदर, लोगों से भी बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं।
और भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब। बिजली का बिल इस बार कितना आया आपका? मेरा 3600 रुपये का है जनाब। पिछला आया था 6000 रुपये का, आपका 3600 रुपये का है। अब 3600। अब बिजली मजीद महंगी कर दी है। आज हुकूमत ने कहा है कि हुकूमत का अल्लाह भला करे, गरीब आदमी कहाँ जाए। ये इमरान खान ने इतने दावे बातें बनाई हैं, ये होगा वो, क्या करा, यू टर्न लेके साइड पे होता है वो। इतनी करप्शन इस हुकूमत में हो रही है, इतना कर्ज इस हुकूमत ने लिया है। आज तक पिछली हुकूमतों में किससे नहीं लिया। इतनी महंगाई हो गई है, किसी हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं हुई। जो कर्जा हुकूमत ने लिया है वो कहीं पे लगता हुआ नजर भी आया? हमें तो नज़र नहीं आया। नवाज शरीफ दौर में हुकूमत लगता हुआ नज़र आया है। बरमो टूटल, उसने परवेज लाई ने बरमो टूट दिया है। जैसे यूसुफ गिलानी साहब ने पुल बना दिया, नज़र तो आया ना। 13-13 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं। वो तो ज़कात, लोगों को ज़कात बांट रहे हैं, उनके अपने बंदे ले रहे हैं। जो अच्छे भले लोग खाते पीते हैं वो ले रहे हैं। इस हुकूमत ने 3 साल में कोई काम का प्रोजेक्ट नहीं दिया आवाम को। अगर उसने काम का प्रोजेक्ट दिया भी है, कुछ भी किया, चलो कर दिया, लेकिन महंगाई में कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए। जो 500 रुपये दिहाड़ी, 700 रुपये दिहाड़ी कमाता है, 330 रुपये का ऑयल का पैकेट है। 330 रुपये का ऑयल का पैकेट है, 700 में। अभी दालें, चीनी, हर चीज़ है। आटा कितने रुपये किलो मिल रहा है मार्केट में? आटा मेरे ख्याल मिल रहा है 60-65 रुपये किलो मिल रहा है। और इसके अलावा चीनी? चीनी मिली 110-115 रुपये किलो। और गोश्त की तो हम बात ही ना करें, वो तो 600 रुपये किलो बिक रहा है, बड़े गोश्त तो। फिर आप बच्चों को क्या इन हालात में क्या अच्छा खिला सकते हैं? क्या खिलाएं, जो अल्लाह का शुक्र कमा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब के दावे के दर हैं, सारे चोर इकट्ठे कर रखे हैं, सारे चोर इकट्ठे कर रखे हैं। जो पिछले हुकूमत नवाज चोर था ना, करप्शन दी है इसके सामने, कोई आज तक पैदा करी है उसने करप्शन, उसके निकाली है कोई भी नहीं निकाली उसने करप्शन। चोर इकट्ठे हैं हुकूमत में, सारे चोर इकट्ठे हैं। हाँ जी, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं जी। इतनी महंगाई कर रखी है उन्होंने जी। तो गरीब का क्या हाल है आज इस दौर में? गरीब का खर्चा नहीं, घर का खर्चा नहीं पूरा नहीं हो रहा। खर्चा नहीं घर का पूरा हो रहा भाई। मजदूर आदमी से पूछो। हाँ जी, घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, इतनी महंगाई है। आज मजदूरी मिली आपको? मजदूरी बहुत कम है, मिलती ही नहीं है। खर्चा ही नहीं पूरा घर का होता है, इतनी महंगाई है। इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा पूरा नहीं हो सकता। आपने जाना कि 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये दिहाड़ी हो, उसके बावजूद जितनी महंगाई है उसमें बेसिक नीड पूरी करना, 3 टाइम का बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल है। ऊपर से बिजली के रेट में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, डॉलर काबू में नहीं आ रहा, तो आवाम कहाँ जाए? आवाम परेशान दिखाई देती है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें महंगाई के, जिन के हवाले से और आवाम की परेशानियों के हवाले से, जाना आपने मौक़िफ़ के शहरी कितने परेशान दिखाई देते हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं और हम मज़ीद लोगों के पास जाते हैं कि वो किस तरह से आजकल अपने हालात को पूरे करें। वजन क्या हाल है आपके? सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज हम बात करें महंगाई के हवाले से। सर महंगाई का ना पूछें आप, बहुत महंगाई है, बेरोज़गारी है, काम है नहीं। देखे कितने किराए हैं, देखिए माल डाला हुआ है, फारिग बैठे हैं। तो ये पहले भी सूरत हाल थी क्या अब हुई? सर अब हो गई है, पहले ऐसी नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है। तो इन हालात में फिर गुजारा करना कितना कमा लेते हैं आप? बहुत मुश्किल है आजकल तो। जितनी पहले आपकी दिहाड़ी थी, इनकम थी, उतनी है, मगर महंगाई बढ़ गई सर। ठीक है, गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। घी महंगा हो गया सर, ये ना पूछें, इस बारे में आप ना पूछें। बहुत। बिजली का बिल कितना है? सर बिजली का बिल तो इस दफ़ा उन्होंने भेज दिया को 3000 के करीब। 3000 आप कह रहे हैं? 3000 आपके लिए पे करना बहुत मुश्किल है। कुछ हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। अब उन्होंने आज फिर मज़ीद महंगा कर दिया बिजली, तो क्या पैगाम देंगे? बस सर अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, शायद अल्लाह पाक कोई ऐसा कोई वसीला बना दे जिससे महंगाई कम हो। वैसे हो नहीं सकती। इनसे कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं सर, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। गजी महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई आसमानों पे जा रही है भाई, 7वें आसमान पे। हम तो बस तंग आए पड़े इस बंदे से। इसने कहा तब्दीली तब्दीली तब्दीली, ऐसी तब्दीली आई है पाकिस्तान को महंगाई स्थान बना दिया इस बंदे ने। ये 50 साल बैठा रहा है, महंगाई ख़त्म करते, सारी दुनिया इसके साथ है। ये कर नहीं सकते कि बस में कुछ नहीं है। आपके बाकी पॉलिसी ठीक है, महंगाई वाली की जैसे मसला है भाईजान, जो 1 महीने का राशन आता था, हफ्ते में भी नहीं आता। वो कहते हैं करप्ट नहीं है, ईमानदार है। हाँ, ईमानदार तो है। ईमानदार क्या करेगा? मीर जाफर मीर सादिक इसके अंदर भरे हैं। टीपू सुल्तान के अंदर भी तो मीर जाफर ही थे, मीर सादिक ने मरवा दिया उसको। ये बंदा ठीक है, लेकिन इसके जो हवारी है ना, आप आसपास वाले हवारी हैं, वो किसी काम के नहीं है। हम तो कहाँ बस इसको महंगाई ख़त्म कर दे,
लोग झोलियाँ उठा के दवा देंगे से। महंगाई खत्म कर दे, वो कह रहे हैं झोलियाँ उठा के दवा देंगे अगर महंगाई खत्म हो जाए तो। बिल्कुल क्यों नहीं सर, दवा तो देंगे। जब कंट्रोल करेगा हर चीज़ पर तो दवा तो निकलेगी ना। सबसे बड़ी इबादत जो है, जो हमारे हुक्मरान हैं या किसी भी फील्ड में हम बैठे हुए हैं, हुकूमती लेवल पे या निजी लेवल पे, मेरे नज़रिए में सबसे बिग इबादत बंदगी है। जब हम बंदगी करेंगे तो हर तरह की हमें खुशहाली मिलेगी और हम नबी पाक की उम्मत में शामिल हो जाएंगे। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। घी का रेट इस वक्त है 320 रुपये किलो, चीनी है 110 रुपये किलो, और इसके अलावा पेट्रोल है 127 रुपये लीटर। तो इन हालात में आवाम कहाँ जाए? बस यही है कि हमारे वही बात आती है कि हुक्मरान जो हैं इन पे कंट्रोल करें, जिनके मतलब अंडर ये सारा सिस्टम है, वो इसे किसी भी तरह स्टैब्लिश तरीके से इसे लाएं ताकि गरीबों में जो है ना खुशहाली आए और हम गुड वेल कहें। गरीबों में खुशहाली है, आम आवाम को कुछ रिलीफ मिले। अंकल जी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक जी, ठीक है। कारोबार कैसे जा रहा है? माशाल्लाह। कारोबार तो जी डाउन जा रहा है जी। हाँ जी बिल्कुल डाउन। रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न क्या है कारोबार डाउन? बहुत हो गई, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पे बड़ा फ़र्क आ गया। डॉलर की वजह से भी कोई इफेक्ट आया? देखिए जी, डॉलर तो वो इंटरनेशनल मामलात है ना। गरीब को, आवाम को रोटी सस्ती चाहिए, रोज़गार चाहिए। आम आवाम को रोटी सस्ती चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए, आटा सस्ता चाहिए, चीनी सस्ती चाहिए। तो ये डॉलर और ये मामलात तो चलो हुकूमती लेवल पे हैं, ठीक है, जो भी दुनिया की एक सिनेरियो है। लेकिन आवाम तो जो आम पब्लिक है उसका तो मसला जो है वो रोटी कपड़ा मकान से है, चीनी से है, घी से है। इस वक्त जो आटे का रेट चल रहा है मार्केट में वो 70 रुपये मेरे ख्याल में है फी किलो। चीनी है वो 110 रुपये किलो है, और इसके अलावा घी 320 रुपये किलो है। 350 से ऊपर चले गए हैं। इन हालात में पहले भी अब ऐसे हालात रहे हैं मुल्क के, अभी हुए? देखें जी, महंगाई इतनी महंगाई तो पहले कभी नहीं देखी। महंगाई होती रही, हर दौर में महंगाई होती रही है, लेकिन इस दफ़ा कोई लंबा काम हो गया जी। इस बार कोई खुशहाली कहीं से नज़र नहीं आई? नज़र नहीं आ रही, और आगे भी मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कोई बेहतरी मुमकिन हो इनसे। इस तरह चलता रहता है तो फिर आम आदमी जो है, जो कि सवायद पोस्ट अब काम कहते हैं, मीडियोकर कहते हैं, वो सर्वाइव कर जाएगा? कैसे सर्वाइव करेगा? आप देख ले, ये वारदातें बढ़ गई हैं, डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं, कैसे सर्वाइव करेगा? ये बच्चे मेरे पास लेबर हैं, 2-3 बंदे हैं, मैं पिछले 2-2.5 साल से इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा पा रहा। यानी कि मैं अगर चाहूँ कि यार कारोबार अच्छा हो, खुशहाली हो, सस्ती हो, तो इनको भी साथ फ़ायदा मिलेगा। अगर महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, कारोबार के हवाले से बात करें, कैसे जा रहा है कारोबार? कारोबार तो बहुत स्लो जा रहे हैं। रेट्स इतने हाई हो गए हैं कि अब वो समझ से बाहर हो गया है। अब मोटरसाइकिलें फिर महंगी हो गई हैं। हाँ, फिर महंगी हो गई। जो उनके मुख्तलिफ चीज़ें थी, आलात वगैरह, वो भी महंगे हो गए। बहुत महंगे हो गए, डबल होगी प्राइस, डबल से भी बढ़ती जा रही है, रुक भी नहीं रहा। तो इसकी क्या रीज़न है कि जो बाकी आलात वगैरह ये कितने महंगे हो गए हैं? अब वो सुनने में आता है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अब हमारी समझ में तो नहीं है। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। उसमें फिर दुकान के खर्चे, मुलाजमीन के खर्चे, अपने प्रॉफिट निकालना मैनेज हो जाता है? बहुत मुश्किल, अब नहीं हो रहा, अब तो पल्ले से खा रहे हैं। जिससे बात करो वही कहते हैं कि अपनी पल्ले से खा रहे हैं, मूरी खा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होगा, अब मुश्किल हो गया है। अब लेबर इतनी है कि हमें अफोर्ड नहीं होता, किराए वो भी नहीं अफोर्ड होते। ठीक है, घरदारी तो फिर बहुत दूर रह गई ना। यहाँ शॉप ही नहीं अफोर्ड हो रही तो घर कैसे चलेगा? चीज़ें महंगी होती जा रही है, प्रॉफिट दिन ब दिन कम होता जाए। आज बिजली मज़ीद महंगी की है 1.72 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से, और पेट्रोल तो आपके सामने ही है, और डॉलर भी महंगा होता जा रहा है। फिर अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी मर जाएगा, और क्या करेगा? वजन जिस दुकान पे जाते सारे हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे हैं, क्या वजह? ये सब खान साहब की मेहरबानी है। जब के खान साहब आए ना, हमारा बेड़ा गर्क ऐसे ही होएगा। ये ऐसी इनका पेरा पड़ा है, ये जब के आगे बैठे ना, हम तो 1-1 रुपए से तंग हो गए। ये हमारे हालात हुए पड़े हैं। खाली जेब। हम क्या करेंगे? हर 10 दिन के बाद बिजली का रेट बढ़ रहा है। आज फिर इजाफा कर दिया। ठीक है, घी का रेट कितना है? 320 रुपये किलो होया पड़ा है। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, मैं कुछ दिन के लिए तब्दीली के लिए लेके आ रहा हूँ, मैं आपके साथ साथ चलूँगा। और 3 साल में ये कुछ नहीं कर सका। इससे बेहतर तो भाई वो चोर ही सही थे जो 3 रुपए की रोटियाँ दे रहे थे हमें। हम जब कुछ भी नहीं कमाएंगे तो खान साहब हमें कहाँ से खिलाएंगे? तो आप खुद नहीं कुछ कहा है तो फिर बच्चों की क्या हालत होगी? आपके बीवी बच्चे, आपके घर के तो कह रहा हूँ, जब हमारी जेबें खाली हैं हम कहाँ से खाएंगे? चोरियाँ करेंगे।
हमें ये खान साहब ये बताएं ना। एहसास हुक्मरानों को नहीं है क्या? हुक्मरान तो कभी समझेगा भी नहीं। अब बेनज़ीर का दौर आया था तो हथौड़ा ग्रुप आया था, नवाज शरीफ का दौर आया तो बच्चे अगवा का प्रोग्राम हो गया था, मुशर्रफ दौर आया तो बम धमाके होने लग गए हैं, खान साहब का दौर आया तो कोरोना ऐसा चाहे तो अवाम बिल्कुल रोल गई है। इस तरह आई है भाईजान, ये आज तब्दीली रास नहीं आई। तब्दीली रास नहीं आई। आप देखा था? नहीं, ख्वाब भी नहीं देखा था। आपको पहले से उम्मीद थी कि मुश्किल है इनसे? नहीं, जो हर हुक्मरान कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ना मुल्क संवरा और ना कर्ज उतरा। अब तब्दीली का नारा लगाएगा तो कौन सी तब्दीली आई है? ये जो आप कह रहे हैं कि पहले कर्ज संवारो मुल्क उतारो मुल्क संवारो, किस कपड़ा मकान जो भी लीडर आया तो सियासतदानों के जो वादे होते हैं अवाम एक बार उनको समझ भी लेती है, अवाम कहते हैं कि बिल्कुल सही वादे हैं, जब वो परफॉर्म करने पे आते हैं तो अवाम कहते हैं कि यार ये किन को मुंतखब कर लिया। तो जी अवाम हर बार धोखे में क्यों आती है? हमारे खान साहब कहते हैं जी जब बिजली महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, चीज़ें महंगी हो तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। आप भी समझते हैं कि आपका वोट चोरी हुआ था? नहीं, मैंने खान साहब को वोट नहीं दिया था, मैं हल्फन कहता हूँ। मतलब कि वोट चोरी हुआ आपका? चोरी मेरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैंने खान साहब को वोट नहीं दिया। तो आपके जो सिलेक्टेड आप कह रहे हैं, जब आपने वोट नहीं दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने मुंतखब किया, हमें देखा कि यहाँ जलसा हुआ था आपके हमसाए में किला कोना कासिम बाग पे, 7 लोग भी जहाँ बाग हुए थे लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। लोगों ने मुंतखब तो किया ना, इलेक्शन वाले दिन हमें देखा लोग लाइनों में लगे, वोट कास्ट किया, मुंतखब तो किया, लेकिन आप ये कहते हैं कि जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया? जी, जो वादे किए गए हैं वो वफा नहीं हुए, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। याद है वादा? एक वादा याद हो? नहीं, असल में ये है कि वादा पूरा क्या किया जाए, इन्होंने वादा क्या करना था पूरा। अब ये एक चीज़ थी कि पेट्रोल की महंगाई, इन्होंने कहा था 60 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल, अब 60 से भी डबल हो गया है, 130 रुपये, 10 रुपये और 130 ही लगा लेना। 127 आप अगर जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो उन्हें अगर लीटर का कहते हैं, वो तो यही कहते हैं ना कि 130 का करवा लें, 127 का तो वो डाल के नहीं देते। ये है ना 130 रुपये वही हो गया। अब इलेक्ट्रिक के हवाले से आ जाएं आप, टैक्स जनरल टैक्स अलग से डाला होता है, सेल टैक्स अलग से डाला होता है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं जो हम पे कर रहे हैं। अभी उसमें पेट्रोल का भी टैक्स ऐड किया होता है बिल के ऊपर, अगर आप चेक करेंगे ना तो उसके ऊपर आपको देखें ये भी टैक्स हो गया, ये बिल नहीं, ये बिल की तरफ देखें ना, ये कतर टैरिफ एडजस्टमेंट भी हम पे कर रहे हैं। ये अगर देखें कतर टैरिफ एडजस्टमेंट, सॉरी, कीमत बिजली है जी 2753 रुपये। अच्छा, इस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है 296 रुपये। अच्छा, यहाँ 414 रुपये टोटल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है FPA। अच्छा, जनरल सेल टैक्स है 505 रुपये, इनकम टैक्स 371 रुपये, फ्यूल प्राइस FPA के ऊपर भी सेल टैक्स है जनाब 51 रुपये, उसके ऊपर भी टैक्स है। अच्छा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स 38 रुपये। ये बिल आप देख सकते हैं, आप मैं बिल आपको गाड़ी में बिल आता है और ये हर किसी से ये जो चार्जेस वसूल किए जाते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स डाले हुए हैं इन्होंने, टैक्स के ऊपर टैक्स है, सेल टैक्स अलहदा, हर चीज़ के अलहदा। अब देखें ये मीटर लगा हुआ है ना, इसके ऊपर ये लाइट लगी हुई है, एक रेड कलर की लाइट आप देख सकते हैं, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसका भी बिल जो है ना वो हमसे किया जाता है, सालाना अरबों रुपए के हिसाब से इनकी जो है ना ये करप्शन कर रही है गवर्नमेंट, अगर देखा जाए। हिसाब किताब नहीं है ना, लास्ट में क्या कहेंगे? मैं जिस वक्त स्कूल में पढ़ता था ना, गालबन 1992 मुझे याद है, खान साहब आए थे मुल्तान में शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग के लिए, तो मैं पढ़ता था और मैंने 500 रुपये फ़ंड में दिया था उस वक्त। और आज क्या हो रहा है, मैं खान साहब को बस कि अगर बिल फाड़ने की इजाज़त हो तो बिल फाड़ दूँ। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से अवाम परेशान दिखाई दे रही है। जो हुकूमत की पॉलिसी हैं, हुकूमत के जो वादे वईद हैं, अब यही मुतालबा करते हैं कि खान साहब ने कंटेनर पे खर्रों का बिल जलाए थे, जितनी महंगाई कर दी है, जितनी बिलों में इजाफा किया गया है, क्या आवाम को भी इजाज़त देंगे कि वो कंटेनर पे या घरों के बाहर सड़कों पे आके इन बिलों को जलाएं? लेकिन हम आवाम को ये मैसेज नहीं देते, लेकिन आवाम अब यही बात करती नज़र आती है कि हमें ये सिखाया गया था कि जब महंगाई होगी तो ये काम करना, लेकिन आज महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।